नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास में स्केयर। लाइक दैट मुझे स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 114 की। 114 का स्केयर क्या होगा? क्लियर है? तो हमने क्या किया, आप हमेशा क्या करते हैं, या तो आप यह करेंगे कि 114 मल्टीप्लाई 114 आप रिस्पेक्टिव रिजल्ट निकालेंगे, या फिर आप थोड़े से एक्सपर्ट है, थोड़े से आपको मैथ आता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बट आज हम जो स्केयर की ट्रिक लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी है। आपके पास में आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे कि हमारे पास में जो 114 का स्केयर होता है वो हमारे पास में कितना होता है, ये होता है। क्लियर? तो 114 का स्केयर हमारे पास में क्या है, 12996 हमारे पास में है। अगर आपने कहा कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 107 का स्केयर क्या होगा, मैंने कहा हमारे पास में 104 का जो 107 का स्केयर है वो हमारे पास में होता है ये। और बोलो किसका स्केयर निकालना है? 90 से 100 तक का बताओ पहले। 90 से 100 किसका निकाले? 98 का। चलो 98 का निकालते हैं। 98 का हमारे पास में स्केयर होगा 9604। आप निकाल के देख लीजिए, हमारे पास में ये होगा। तो अगर आपको ये सारी की सारी ट्रिक समझनी है कि हमारे पास में किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जितनी फास्ट मैं निकाल रहा हूं उतनी फास्ट अगर आपको भी स्केयर निकालना है, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखनी है, हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं 1 to 125 जितने भी हमारे पास में स्केयर होंगे लेस देन 30 सेकेंड के अंदर। थोड़ा सा आपको अब की बार तो मतलब थोड़ा सा ये है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तब तक होती है हमारे पास जब तक आपको ये मेथड आपको समझ में नहीं आता। मेथड समझ में आ गया आपके लिए क्वेश्चन 5 सेकंड का है। मेथड समझ में नहीं आया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको स्केयर फाइंड आउट करना है, किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करना है, तो सिंपली एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। उसके बाद में आपको हर एक आपके पास में जो ट्रिक है वो हर एक ट्रिक आपको एक्सप्लेन समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में हमें क्वेश्चन जो निकाल रहे हैं, हमारे पास में ट्रिक है ऑन द बेसिस ऑफ 100। हमारे पास में 100 के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको 25 तक के स्केयर सभी को क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो एक बार मैं आपको मेंशन करा देता हूं। हमारे पास में 100 तक के स्केयर में सबसे पहले 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर भाई 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169, 14 का स्केयर 196, 15 का स्केयर 225, 16 का स्केयर 256, 17 का स्केयर 289, 18 का स्केयर बोलो 300, 19 का स्केयर 20 का स्केयर 400 क्लियर है? चलो वेरी गुड। 21 का स्केयर 22 का स्केयर 23 का स्केयर 24 का स्केयर 25 का स्केयर। इस तरीके से आपको सिर्फ ये याद रखना है। आफ्टर दैट हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है, उसमें आपको कोई भी फाइंड आउट नहीं होगा। आई होप आपने सभी ने नोट डाउन किए होंगे। अगर नहीं किए एक बार आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुम्हारे पास में मैंने लिखा है यहाँ पे आपके पास में बेस 100 है। ठीक है? बेस 100 का मतलब क्या है? लाइक दैट मैंने अभी क्वेश्चन आपके पास में राइज किया था 98 का स्क्वायर क्या 96 का, अगर आप कोई भी नंबर आप बोलते हैं लाइक दैट मुझे निकालना है 96 का स्क्वायर। मेरे पास में 96 का स्क्वायर क्या होगा, राइट? तो मेरे पास में इसकी वैल्यू है 9216। तो आप कहेंगे सर आपने याद कर रखे होंगे। नहीं भाई,
मैंने कोई याद नहीं रखे, मैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। कैसे करने हैं आपको भी बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। आपके पास ये जो नंबर है 96 आपके पास पे नंबर है। सबसे पहले ये बताओ ये 100 से कितना कम है? सर 4 कम है। आपको क्या करना है, 96 नंबर था, 100 से कितना कम है? 4। 4 माइनस कर दो, क्या वैल्यू आ गई? 92 92 आ गई। क्लियर है? आपके पास में आएंगे 92। अब अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दो इसके पीछे। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट है? ओके। अब क्या है, क्या माइनस किया था आपने? 4 माइनस किया था। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसमें आप ऐड कर दीजिए, आपके पास फिर आंसर आएगा 9216। क्लियर है? कोई डाउट आया? एनी अदर क्वेश्चन? बोलो भाई, किसका निकालना है? 82 का निकालना है, राइट? 82 का निकालना है, राइट? 82 का अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले ये बताओ 100 से कितना कम है? सर ये 100 से कितना कम है हमारे पास? 18 कम है। 82 में से 18 माइनस कर दीजिए, राइट? तो हमारे पास में है 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे हमारे पास में क्या बचा? 7। 7 में से 1 गया 6। अब क्या करें? अब क्या करना अपनी तरफ से? 2 जीरो। अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दो, अपनी तरफ से 2 जीरो लगा दो। 18 का स्क्वायर 324, 324 ऐड करो, आपके पास में वैल्यू आई 6724। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब बताओ भाई 75 से लेके 100 तक किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है? एनी नंबर? 99 का। अरे कितना इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। 99 का आंसर तो हमारे पास में 980 बन रहे। चेक करो कैसे करेंगे। गूगल से नहीं भाई, हमारे पास भी तो गूगल है। यहाँ पे हमने देखा 99 है, 100 से कितना कम है? 1 कम है। 99 में से 1 माइनस किया, क्या आया? 98। अपनी तरफ से क्या करोगे? 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद में प्लस करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, क्या वैल्यू आया? 9801। कोई डाउट है? क्लियर है? एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी बोलो जल्दी। यस, किसका निकालना है? 95 का निकालना है, राइट? तो 95 का निकालना है, हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी 9025। कैसे? माइनस कर देंगे। माइनस 100 से कितना कम है? 95। 5 माइनस कर दीजिए, 90 आ गया। फिर क्या करोगे? 2 जीरो। 5 का स्क्वायर 25, क्या वैल्यू आ गई? 9025। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब किसका निकालना है? 81 का निकालना है। कितना कम है भाई 100 से? 19 कम किया, 11 में से 2 9 गए 2, यहाँ पे बचा 7। 7 में से 1 गए 6, अपनी तरफ से 2 जीरो। 19 का स्क्वायर 361, क्या वैल्यू आ गई? 6561। ओके, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 77 का आपके पास में स्क्वायर क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास में हम जो स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ट्रिक आपके पास अप्लीकेबल है 75 to 100। अगर आप किसी के भी स्क्वायर निकालोगे इजिली, आप इस ट्रिक से सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हम लेके आते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट करने 100 to 125। क्लियर है? तो आपने अभी स्टडी किया था, आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 75 to 100 आपने चेक किया। अभी हम स्टार्टअप करेंगे 100 से 125 का। 100 से 125 के बीच में अगर आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहे तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेम एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, 114 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये 100 से कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा हमारे पास में। तो हमने क्या किया, 114 में 14 ऐड कर दिया, आपके पास में वैल्यू आई 128। क्या कर रहे थे अपनी तरफ से? क्या ऐड कर रहे थे? 2 जीरो। अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर दी। अब क्या करोगे? सर वो 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में? 196। अगर आपने ऐड किया तो हमारे पास में वैल्यू आ गई ये, राइट? क्लियर है?
कोई डाउट आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 100 से 125 के बीच में किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है? 121। 121 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बड़े ही इजी वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में 121 प्लस में 21, क्योंकि हमारे पास में 100 से कितना ज्यादा है? 21 आपने ऐड किया, आपके पास में वैल्यू आ गई 142। फिर क्या करोगे? सर 21। 2 जीरो ऐड कर दोगे। 21 का स्क्वायर 441, हमारे पास में वैल्यू आई 14641। इज देयर एनी डाउट? क्लियर है? इजीली फाइंड आउट हुआ। नेक्स्ट बोलो, और किसका फाइंड आउट करना? 25। 125 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 125 में 25 ऐड किया, आपके पास में वैल्यू आई 150। 2 जीरो आपने अपनी तरफ से ऐड कर दी। 25 का स्क्वायर हमारे पास में 625 होता है। 15625 आपने इजीली फाइंड आउट किया। सेम एज इट इज जैसे मैंने 107 का निकाला था। कितना इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा भाई? 7 आपने ऐड किया 114, अपनी तरफ से 2 जीरो। 7 का स्क्वायर आपके पास में क्या होता है? 49। तो आपके पास में आंसर आया 11449, आपके पास में आंसर आया। डिजिट इजीली क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 100 से 125 अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इजीली इसी वे से आप हर एक वैल्यू की स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे 25 तक हमने स्टार्टअप में बिल्कुल इजीली डिस्कस किया था कि हमारे पास में 25 तक का स्क्वायर क्या है। आफ्टर दैट हमारे पास में हमने डिस्कस किया 75 टू 100। अभी हमने जो डिस्कस किया वो 100 टू 125 हमने चेक किया है। अभी हमारे पास में पेंडिंग है कि 50 टू 75 एंड 25 टू 50 हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास में बेस हमारे पास में 50 आ चुका है अब की बार, और हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना 51 से 75 के बीच में। अगर आप किसी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहे तो एक ट्रिक आपको इसमें याद रखनी है। जैसे 100 के बेस पे आपने ट्रिक सीखी थी, बड़े ही इजी से आपने समझ में आया। सेम एज इट इज हमारे पास में 50 के बेस पे है। आप सबसे पहले मेरे को ये बता दीजिए आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहोगे? 58 का आपने कहा है, तो हमारे पास में क्वेश्चन है 58 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ भाई 58 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 8 इसमें ऐड कर दो। आपने 8 ऐड किया, आपके पास में वैल्यू क्या आ गई? 66 आ गई। क्लियर है? ओके। अब आपको थोड़ा सा चेंजमेंट है। आप पहले क्या करते थे, इसके बाद 2 जीरो लगाते थे। 2 जीरो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 जीरो बाद में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो 2 से। इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो 2 से। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई? 33 आ गई। अब अपनी तरफ से क्या करोगे? 2 जीरो लगाओगे। क्लियर? और 8 का स्क्वायर 64। तो हमारे पास में आंसर आया 3364। क्लियर है? क्लियर है? एनी अदर नंबर जिसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें? जल्दी बोलो। 51 से 75 के बीच में आप किसका? 72 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। राइट? 72 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये बताओ 50 से कितना ज्यादा है? सर 50 से कितना ज्यादा है? 50। जल्दी बताओ। 22। आपके पास में ये 72 था, 22 आपके पास में 50 से ज्यादा है। आपने एड अप किया, आपके पास में वैल्यू आई 4 7 to 9 94। 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई? 4। क्या वैल्यू आ गई? 4। क्या वैल्यू आ गई भाई? 47। 47 आ गई। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? अपनी तरफ से 2 जीरो लगाएंगे। 22 का स्क्वायर 488। 4 आप एड अप करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 5184। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तब भी हमारे पास में सेम आंसर आएगा। ये हमारे पास में ट्रिक थी। 51 टू 75 अगर आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो आप इजीली इस ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो सिर्फ आपके लिए है, आपको स्क्वायर आउट फाइंड आउट करना है 61 का। आपके पास में स्क्वायर क्या होगा? सेम जैसे ट्रिक हमने भी यहाँ पे यूज की है, सेम ट्रिक से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना 26 टू 50। आपके पास में कोई भी नंबर है, आप किसी का भी स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहिए, बड़े इजी वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है? 21 और 25।
27. किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको? 27 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये बताओ भाई कि 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है ये? कितना कम है? 23. तो 23 आपका कम है, तो 23 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। क्लियर है? 4. तो आपके पास में वैल्यू क्या आई? 4 वैल्यू आ गई। आप इसका हाफ कर दीजिए 2। फिर क्या करोगे अपनी तरफ से? 2 जीरो ऐड करोगे। 2 0 ऐड कर दे. 23 का स्क्वायर 529. क्या आंसर आ गया? 729. तो हमारे पास में 27 का स्क्वायर क्या है आपके पास? 729। अब बोलो भाई किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है? 36 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये बताओ कि ये हमारे पास में 50 से कितना कम है? कितना कम है? 14। 40. तो आपने 14 इसमें से कम किया, माइनस किया, आपके पास वैल्यू क्या आ गया? आपके पास 22. क्या करोगे आप करोगे क्या वैल्यू आ गई? 11। अपनी तरफ से क्या करोगे? 2 जीरो। 14 का स्क्वायर 14 का 196. क्या वैल्यू आ गई? 1296। क्लियर है? कोई डाउट है? सभी को क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई कौन सी 42 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 42 50 से कितना कम है भाई? 8 कम है। 8 आपने माइनस किया, आपके पास में वैल्यू आ गई 34। अब क्या करोगे? आप करोगे क्या वैल्यू आ गई? 17। अपनी तरफ से 2 जीरो। 8 का स्क्वायर 64। 1764। दैट्स द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। इज इट एनी डाउट? No sir. क्लियर है? Yes. किसी को कोई डाउट है? No. ओके, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 46 का आपके पास में स्क्वायर क्या है? जल्दी से निकाल के बताएंगे हमारे पास में, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप सभी उन क्वेश्चनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो हमारे पास में एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट हम दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। क्लियर है? तो हमारे पास में जब भी हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो मेनली आपको 2 चीज याद रखनी है। एक हमारे पास में बेस 50 है और एक बेस हमारे पास में क्या है? 100। जब भी आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने, आपके पास में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, कितना भी बड़ा आपका एग्जाम का लेवल होगा, आपको 100 से ज्यादा आपके पास में स्क्वायर नहीं पूछता है। अप टू 125 लास्ट है, इससे ज्यादा आपके पास में स्क्वायर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 चीज आपको हमेशा याद रखनी है। बेस 100 है तो आपको क्या करना है? आपको ये याद रखना है कि 100 से कितना कम है और कितना ज्यादा है। ज्यादा है तो ज्यादा ऐड कर दीजिए, उसमें स्क्वायर ऐड कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज 50 में आपने ये चेक करना है कि वो 50 से कितना ज्यादा और कितना कम है। जो ऐड किया है तो हम ऐड ही कर देंगे। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें एक चीज का आपने डिवाइड करना पड़ता है। बस ये चीज आपको क्लियर रहने, उसके बाद में आपके पास में हर एक वैल्यू का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास में था आपका कंप्लीट स्क्वायर का चैप्टर। आप इजीली आप किसी भी नंबर का 125 तक आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास में ट्रिक और भी है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में 125 तक ही है। 150 की भी ट्रिक है, 200 की भी ट्रिक है, 175 के लिए भी ट्रिक है। तो ट्रिक तो हमारे पास में 400 तक की भी है। बट मेन चीज क्या है कि हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो स्क्वायर पूछे जाते हैं, अप टू 100 हमारे पास में स्क्वायर पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। टिल देन थैंक यू भाई आप सभी का।